ये वाइस प्रेसिडेंट हो, इनकी जो अहलियाँ हैं वो भी येल से पढ़ी हुई हैं और वो जो हैं उनके पेरेंट्स यानी इनको वो जो हैं वो हिंदू रिलीजन से हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो ये ट्रम्प से बहुत आगे हैं व्यूज़ में। ये एक्सट्रीम राइट विंग है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे ट्रंप ने अपने असैसिनेशन के बाद अब आरएनसी जो वहाँ का एक कन्वेंशन होता है वहाँ पे नॉमिनेशन किया जाता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। तो ट्रंप ने अपने साथ अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी वहाँ पे चूज कर लिया है और ट्रम्प ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जेडी वेंस को चूज किया है, जो अमेरिका के ही एक लॉ मेकर है और उनकी वाइफ एक प्राउड हिंदू है और उनकी शादी भी हिंदू ट्रेडिशन के साथ ही हुई थी और हिंदू पंडित ने ही करवाई थी। तो पाकिस्तानी मीडिया अब ये कह रहा है कि अब कोई भी जीते व्हाइट हाउस में एक हिंदू ही जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो गए। अच्छा, अब ये जो हैं इनकी जो अहलियाँ हैं वो भी येल से पढ़ी हुई हैं और वो जो हैं उनके पेरेंट्स यानी इनको वो जो हैं वो हिंदू रिलीजन से हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली, और फिर वहीं येल में ही इनकी मुलाकात हुई और शादी हो गई। तो वो वकील हैं, वो हिंदू हैं, तो ये जो हैं ये मतलब अच्छा कपल है और बड़ा इनके साथ रहेंगे इनकी अहलिया। इशू क्या है? इशू अब ये खड़ा हो रहा है कि ये जो कपल है, यानी कपल से मुराद इन ये मियाँ बीवी नहीं बल्कि ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगले जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये वो कहते हैं ना कि नशा दो आश्ता, मतलब है कि वो मतलब अब एक ऐसा कॉकटेल आ रहा है कि जो जिसमें ये समझना मुश्किल होगा कि ये ट्रम्प से बहुत आगे हैं व्यूज़ में। ये एक्सट्रीम राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट विंग। बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और ये देखें, ये जेडी वेंस और उनकी इंडियन वाइफ उषा वेंस, ये आप देख रहे हैं और वहां पर मौजूद थे। उषा बड़ी खुश नजर आ रही थी, उनके साथ साथ दोनों बड़े जो हैं वो हाथ में हाथ डाले चल रहे थे और उन्होंने जो है ट्रम्प को सपोर्ट किया और ट्रम्प ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए ना, ये जेडी वेंस की जो नॉमिनेशन है उसके बाद ये पहला फर्स्ट टाइम के दोनों मिले हैं एक साथ। तो मैं विवेक रामास्वामी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन विवेक रामास्वामी डेफिनेटली कैबिनेट ज्वाइन करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वाइस प्रेसिडेंट साथ आता तो इस मुल्क की किस्मत बदल जानी थी। सच अ ब्रिलियंट गाय, सच अ ब्रिलियंट गाय। मैंने आज तक उसके मुंह से एक सिंगल रॉन्ग आंसर नहीं सुना जब भी किसी इंटरव्यू में बैठा। ही हैज अ फ्यूचर, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज मैन ऑफ कैरेक्टर, ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। ज्यादातर मैंने जिस तरह पहले भी आपको अर्ज किया था, इस वक्त हमारी रिपब्लिकन पार्टी में दो कैंडिडेट, पहले भी दो रिपब्लिकन बड़े स्ट्रांग हैं, निकी हेली है और बॉबी जिंदल है, लेकिन दोनों ने अपने रिलीजन को डिनाउंस कर दिया है। क्रिश्चियनिटी पता नहीं घर में वो अपने रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते, लेकिन दुनिया को उन्होंने ये कहा है कि ना मैं, वो कहती है सिख हूं मैं, तो ना दूसरे बॉबी जिंदल कहता है ना मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन हूं। बल्कि निकी हेली जो है, नम्रता जिनका नाम है, रंधावा है, जट बरादरी है, उनके हस्बैंड जो है अभी तक टर्बन ना, उनके जो फादर हैं टर्बन बीरिंग है, लेकिन वो अपने वालिद के साथ में तस्वीर वो उसने कभी आज तक लगाई है, बल्कि किसी सिख के साथ भी तस्वीर लगाने को वो प्रेफर ही नहीं करती। ये कमजोरियां मैं समझता हूँ, ये कमजोरी होती है आपकी शख्सियत की। रामास्वामी की मैं इज्जत करता हूँ इसलिए कि वो अपना हिंदू फेस है और टका के उसको प्रैक्टिस करता है। आई सलूट टू हिम। मैं ऋषि सोनक को भी इसीलिए पसंद करता था कि वो भी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू था, अपने रिलीजन के ऊपर उसका स्टैंड था। होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये कमजोर लोग होते हैं जो अपने मजहब को छुपाना शुरू कर देते हैं, ये कमजोरियां होती हैं, जो हकीकत है हकीकत। इनकी जो उषा एंड जेडी वैंस की जो दोस्ती है वो लॉ स्कूल में हुई, 2014 में शादी हो गई। कहा जाता है कि एक हिंदू प्रीस्ट जो था उसने एक सेपरेट सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की थी। सो वो जो अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर एक हिंदू आइडेंटिटी, या वो जिसे कहते हैं ना
ये एक जैसे कहेंगे ना, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ए क्रिश्चियन प्लस हिंदू जो एक आइडेंटिटी है वो सामने आई है। इट्स ऑल सॉफ्ट पावर। जो इंडियन डियास्पोरा है, जो इंडियन कम्युनिटी है, उसकी जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन खवातीन, इंडियन यंग गर्ल्स, इंडियन यंग बॉयज, उनकी सॉफ्ट पावर है। ठीक है जी, जेल में पढ़ना, पढ़ाना, उनके जर्नल्स को रन करना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ काम करना, मतलब दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट उषा। तो दैट्स व्हाई जेडी वैंस ने भी एवं ही शादी नहीं की, उसने भी जारी बात है कि ही रियलाइज के द लेडी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। चीज़ें हमारे सामने आ रही है कि विद एवरी पासिंग डे जो इंडियंस हैं वो एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पे अमेरिका में सामने आ रहे हैं और उनका जो इंडियन कनेक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो लोगों का कहना था कि ट्रम्प विवेक रामास्वामी को भी चूज कर सकते हैं, पर उनके चांसेस कम थे क्योंकि विवेक का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है अमेरिका में। वो पहले वॉल स्ट्रीट में कंपनी चलाते थे और फिर पॉलिटिक्स में आए, तो इसीलिए उन्हें नहीं चूज किया गया। और वैसे जेडी वैंस को चूज करके ट्रम्प ने अच्छा काम किया, क्योंकि जेडी वैंस जिस इलाके से आते हैं वहाँ के आसपास के इलाकों में भी इनका प्रभाव है, तो वहाँ के जो स्टेट है वो भी जीतने में इनको मदद मिलेगी। और इनकी वाइफ जो है हिंदू है, तो इंडियन वोट भी मिलने के चांसेस ट्रम्प के पास बहुत ही अच्छे हैं। तो इसीलिए ट्रम्प ने जेडी वैंस को चूज करके बहुत ही अच्छा काम किया। तो इंडियन वोट भी ट्रम्प के पास किया, और जेडी वैंस जिस स्टेट से आते हैं उसके आसपास जो स्टेट्स है वो स्टेट को जीतने में भी उनको मदद मिलेगी। तो एक तीर से ट्रम्प ने 2 निशाने लगा दिए। और टेरर साहब ने सही कहा कि विवेक रामास्वामी ट्रम्प के कैबिनेट में जरूर होंगे, क्योंकि अभी वो ट्रम्प के कैंपेन का हिस्सा है और ट्रम्प के कैंपेन में जो भी हिस्सा लेता है ट्रम्प उन्हें अपने कैबिनेट में या अपनी सरकार में रखते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अभी जो पोलिंग आ रही है अमेरिकी इलेक्शन के बारे में, तो ट्रम्प के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और बाइडेन से वो 3-4 पॉइंट आगे चल रहे हैं। और जो स्विंग स्टेट है वहाँ पे 5 पॉइंट से लीड कर रहे हैं, तो उनके जीतने के चांसेस बहुत ही हाई है। तो व्हाइट हाउस में अगर बाइडेन भी जीते या ट्रम्प भी जीते, एक हिंदू तो जाएगा ही। तो पाक मीडिया इसमें सही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।